हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASG क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी में आपसे बताया था कि मैं आज से एक्सेल की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे कि आप घर बैठे 20 से 25 हजार रुपए मिनिमम कमा ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज से मैं आपको स्टार्ट करूंगा एक्सेल का एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसका मतलब जिसको एक्सेल आता है या जिसको इसका एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको जीरो से लेके मैं टॉप तक पूरा का पूरा बताऊंगा कि किसी कंपनी में कैसे एक्सेल में काम किया जाता है, एक्सेल में कैसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं, एक्सेल में कैसे फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि होता ही है कि देखो ऑपरेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वो जो फॉर्मेट तैयार करता है और दूसरा होता है जो बने बनाए फॉर्मेट में सिर्फ सूत्रों को यूज करता है। तो मैं आपको बने बनाए फॉर्मेट्स में सिर्फ डेटा को फीड करता है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि आपको अगर डेटा केवल फीड करना हो तो क्या करें, और अगर आपको फॉर्मेट तैयार करना हो तो क्या करें। तो सबसे पहले एक्सेल की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सेल का कुछ बेसिक बताना चाहूंगा, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको उसके बारे में पता है तभी आप समझ पाओगे कि एक्सेल का यूज हम बेसिकली करते कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले बात तो है कि आप समझ लीजिए कि एक्सेल एक अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अकाउंटिंग का सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के माइंड में एक चीज होती है कि हम सिर्फ टैली में ही अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। टैली से अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग में टैली आती है दोस्तों। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत हम एक्सेल का भी यूज करते हैं, अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग टैली का भी यूज करते हैं, अकाउंटिंग के अंतर्गत बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, जैसे लाइक ओके क्रेडिट हो गया, खाता बुक हो गया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका हम यूज अकाउंटिंग के लिए करते हैं। तो अपने माइंड से आप बिल्कुल ये निकाल दीजिएगा कि अकाउंटिंग के अंतर्गत सिर्फ टैली ही आता है। तो सेकेंड चीज मैंने आपको बताया कि एक्सेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बात करूँ तो मैक्सिमम कंपनीज में 70% जो है वो वर्क एक्सेल में होता है, 30% में टैली आपका आता है और अदर सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। तो हमें वो चीज आज कवर करनी है जिससे कि हम अपना काम आसान कर सके, यानी कि हमें जॉब के ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिल सके। तो सबसे पहले हम एक्सेल का इंट्रो आपको बताते हैं। एक्सेल क्या है, उसकी स्क्रीन क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसमें डेटा फीड करेंगे, किस तरीके से उसकी स्क्रीन दिखाई देती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा समय आपका लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल के करंट टाइम में कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं और कौन सा वर्जन अभी लेटेस्ट टाइम में आया हुआ है जो भी चल रहा है। तो सबसे पहले एक्सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले एक्सेल 2003 आया था, 2003 के बाद 2007 के बाद अगर मैं बात करूँ 2010। दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो कंपनीज में 2010 का ही होता है। 2010 के बाद 2013 एंड 2013 के बाद 2016 एंड 2016 के बाद आपका जो आया था वो 2019 एक्सेल है। तो दोस्तों, ये अभी तक एक्सेल आए हुए हैं, इनमें अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं एक्सेल 2003 की बात करूं, पहले तो मैं कंपैरिजन करता हूं सभी एक्सेल से। अगर मैं एक्सेल 2003 की बात करूं तो एक्सेल 2003 में जो रो होती थी वो टोटली रो अगर मैं बात करता हूं तो 65,536 रो होती थी। यानी एक्सेल 2003 में 65,536 रो होती थी और 256 कॉलम होते थे। लेकिन उसके बाद जितने भी आपके एक्सेल आए हुए हैं, जितनी भी एक्सेल शीट्स आई हुई हैं, यानी कि जितने भी एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट का यूज किया गया है, उन सभी में जो कॉलम्स हैं वो 16,384 कॉलम है। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद जितने भी एक्सेल आए हुए हैं उसमें हर एक एक्सेल में 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रो है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कई गुना ज्यादा इसमें डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि कई गुना ज्यादा लोगों का डाटा हम एक्सेल 2003 के बाद वाले जो एक्सेल आए हुए हैं उनमें हम रख सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कहाँ 256 कॉलम उसमें कॉलम थे और कहाँ इसमें 16,384 कॉलम है, कहाँ उसमें 65,536 कॉलम रो थी, कहाँ इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल जो रो है वो 10,48,576 रो है। तो ये तो बात हो गई इनकी रो की। दूसरी चीज क्या होता है दोस्तों, अगर आपने एमएस वर्ड का यूज किया होगा तो एमएस वर्ड की जो विंडो आती है उसका जो पेज होता है वो पेज आपका ब्लैंक पेज होता है, यानी कि एकदम व्हाइट पेज होता है। लेकिन जो एक्सेल होता है, अगर आपने मैथ की कॉपी देखी होगी जो छोटे बच्चों की होती है क्रॉस खाने टाइम में, उस तरीके से एक्सेल की विंडो होती है, जो कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। एक्सेल की विंडो किस तरीके से होती है, इस तरीके से एक्सेल की विंडो होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कैसे काम करते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, एक्सेल एक फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको साथ ही साथ कई सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस,
MS आउटलुक। दोस्तों ये 5 सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि MS एक्सेल को हम सिस्टम में ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास स्क्रीन खुलेगी, तो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो दोस्तों MS एक्सेल अगर आपको अपने सिस्टम में ओपन करना है तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग ओपन करने का तरीका होता है, बट मैं आपको जो बताऊंगा वो एक कॉमन तरीका होगा। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस तरीके से MS एक्सेल ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रन कमांड ओपन करनी है, यानी कि विंडो प्लस आर। आप विंडो प्लस आर करेंगे तो आपके सिस्टम में रन कमांड ओपन होगी। अब इस रन कमांड में आपको डालना है EXCEL, यानी कि एक्सेल। तो आपको रन कमांड में डालना है एक्सेल एंड देन एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो हम देखते हैं साइड में MS एक्सेल। इसके बाद मैं आपको सारी चीजें इसी शीट के बारे में बताता हूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पे आपको मैं दिखाता हूं MS एक्सेल की कंप्लीट विंडो, उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर की वीडियो स्क्रीन पर। दोस्तों तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे विंडो प्लस आर और इस डब्बे में हम टाइप करेंगे एक्सेल EXCEL, जो कि आपको होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद आप एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने एक्सेल ओपन करके दिखाया हुआ है ये एक्सेल 2016 सॉफ्टवेयर है, यानी एक्सेल 2016। तो इसकी आपको मैं विंडो दिखाता हूँ। विंडो ओपन करने के लिए आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक्सेल शीट ओपन हो जाती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट एक शेयर किया हुआ था, वैसे ही आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे एक्सेल 2016 का जो फीचर है काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है 2016 में। नीचे आपको शीट 1 का ऑप्शन दिख रहा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन एक विंडो आ रही है हल्की सी, जो सबसे ऊपर है जहाँ पे आपको दिख रहा है बुक 1 और वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल। दोस्तों इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक्सेल की स्क्रीन को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं रिबन। एंड दोस्तों जो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो मेरा कर्सर चल रहा है, ये जो आपका कर्सर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं सेल। एक्सेल में जो भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा सेल में होता है। सबसे नीचे आप देख रहे होंगे 10,48,576 रो होती हैं टोटल इसमें। और साइड में जाके हम कॉलम देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है XFD। टोटल दोस्तों ये होते हैं 16,384। तो ये तो होता है एक्सेल की शीट। इसमें काम कैसे करते हैं, कैसे हमें डेटा को फीड करना होता है, कैसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, कैसे किसी कंपनी में एक्सेल शीट में वर्क किया जाता है। तो मैं आपको A to Z सारा कुछ सिखाने वाला हूँ, बेसिक से लेके ये मान लो डीपली नॉलेज मैं आपको पूरा का पूरा दूंगा। चूँकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जितना चाहें उतना वर्क कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक्सेल को हम ऑनलाइन भी चला सकते हैं। तो ऑनलाइन एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ जिस एक्सेल को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये जो दिख रही है इनको बोलते हैं टैब। इसके ऊपर साइड में आपको राइट साइड में कुछ दिख रहा होगा जहाँ पे आपको AS ग्रुप दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूज़र। यहाँ पे आप अपनी आउटलुक मेल ID लॉगिन करके किसी के साथ भी अपना डेटा शेयर भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको सबसे राइट साइड में बिल्कुल साइड में जो बटन दिख रही थी वो क्रॉस की बटन थी। यहाँ से आप एक्सेल शीट को बंद कर सकते हैं। अभी मैंने फाइल बटन ओपन की हुई है, तो फाइल बटन में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो अपनी एक्सेल शीट को एकदम से लॉक कर सकते हैं। आपकी सिवा आपकी एक शीट को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।